को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। परमेश्वर के जीवित हाथ में आप सभी का स्वागत है। रुक के जाना मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर की खोजियों। और आज मैं आपको अपोस्टल अंकुनरा के दूसरे पार्ट से मिलाने जा रहा हूँ, यानी कि दो अंकुनरा, जैसे आपने वीडियो थंबनेल में देखा होगा। बिल्कुल, और आप भी इस बात को मानोगे। बहुत खास प्रकाशन है और बहुत खास वीडियो है, देख कर जाना। बहुत खास संदेश है, आंखें खुली खुली रह जाएगी। और आपको ये तो अच्छी भी बात है ना कि एक अपोस्टल जितना काम करे दूसरे भी हो गए, तो अच्छी बात है ना। लेकिन एक हैरानी की बात भी है कि दो, और मैं दो कहूँ या अनगिनत कहूँ, जब आप देखोगे तो खुद कहोगे कि वाकई। और आपने भी देखा होगा, मैं दिखाऊंगा नहीं, आपने भी देखा होगा, मैं आपसे पूछूंगा और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता अद्भुत प्रकाशन के लिए, इस अद्भुत बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। वाकई में तेरे दास जो भी होते पिता, वो दुगने आदर के योग्य होते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। मेरे बोलने में तेरा प्यारा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, परमेश्वर का दास कोई भी हो, जिसके पास परमेश्वर की एक पुलपिट यानी कि एक जिम्मेदारी होती है, वो आदर योग्य होता है, वो दुगने आदर की योग्य होता है। हाँ, कई बार परमेश्वर किसी को बढ़ाते हैं, जैसे अपोस्टल जी है ना, पाशा सतीश कुमार, बहुत सारे हैं, दिल्ली में अंकित सजवान है ना, बहुत सारे परमेश्वर बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गली कुचे पास्टर है, जो सेवा कर रहे हैं सताव में होकर, वो आदर योग्य नहीं है। हम ब्लेसिंग को देखकर आदर करें, ब्लेसिंग को देखकर ही रिस्पेक्ट करें। और जो जिनके पास अपना मकान या जिनके पास कलीसिया भी नहीं, वो भी पास्टर है, वो भी खुदा के खादिम है। हम उनको नज़रअंदाज कर रहे है ना। हमारा फोकस एक बड़े पे ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता। सब परमेश्वर ने कहा है, हर एक जो वचन सुनाने में अच्छा प्रबंध रखते हो, दोगुने आदर योग्य है। आमीन। और आदर करना चाहिए प्रभु के दासियों का, क्योंकि मैंने जब नहीं करता था तो बहुत कुछ खोया, लेकिन अब परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया है। ऐसे नहीं कि मैं खुदा का दास इसलिए बोल, नहीं, ये मैंने प्रैक्टिकल सीखा है। देखिए, टॉपिक पे बात करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर का दास वाक्य में दुगने आदर योग्य है, और अपोस्तल जी तो सबके आइडल है ना। और एक अच्छा काम परमेश्वर में कर रहे, सराहनीय योग्य कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, ब्लेसिंग देखकर हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जज कर सकते कि उनका परमेश्वर का प्रेम वहीं है, वो हर जगह है। पता है, ऐसे भी प्रभु के दासी हैं जो चट्टानों के दरार में घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, जो जेल खाने में प्रार्थना कर रहे हैं, जो तहखाने में प्रार्थना कर रहे हैं, जो एक तलवार की नोक पर प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर उनका भी है। जो शहीद हो जाते हैं, उनसे भी परमेश्वर प्रेम करता है ना। तो हम ये ना सोचें। लेकिन आज मैं क्यों बता रहा हूं कि दो अंकुनरा। देखिए, परमेश्वर के दास को फॉलो करना, यानी कि परमेश्वर के दास की बात मानना बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर का दास दासी कोई भी, वो परमेश्वर का एक मुंह होता है, एक संदेशा होता है, एक मैसेंजर होता है, जो खुदा की बातों को सुनकर आप तक मैसेज पहुंचाता है। हम परमेश्वर को नहीं देख पाते, लेकिन हम उसके अंदर परमेश्वर को देखते हैं। वो रिप्रेजेंट करता है। परमेश्वर कोई भी दास अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो भी इंसान है, हम भी, आप और हम सब इंसान ही हैं। चमत्कार परमेश्वर करता है। हाथ हमारे होते हैं, लगता है वो हाथ आपकी भी हो सकते हैं, लेकिन सामर्थ परमेश्वर की होती है। लेकिन कई प्रकार आजकल जो मैं देख रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे कि एक तरह से हम परमेश्वर के दास को खुदा से बढ़कर मान रहे हैं। देखो, ये सच्ची बात है, लेकिन कड़वी लगेगी। हम इतने दीवाने हो जाते हैं कि शायद अगर कोई भी प्रभु का दास आदर योग्य है, मैं फिर कहता हूं, मैं खुद आदर करता हूं, मेरे घर सब आदर करता है ना। मेरे घर में सब पास्टर है, क्योंकि अगर मैं आदर नहीं करूंगा तो आदर कोई मेरा भी नहीं करेगा, है ना। क्योंकि मैं, देखो, परमेश्वर से डरता हूं और इसलिए वो बोलूंगा जो खुदा में है। मैंने कहा ना कि हम लोगों ने, पास्टर की गलती नहीं, हम लोगों ने ऐसा स्वभाव करा दिया, जो विश्वासी है खुदा से बढ़कर खुदा के खादिम हो गए। बड़ा अच्छा एक जगह पे मैंने सुना था या देखा था, लिखा था कि अगर प्रभु के दास अंकुनरा हो यीशु मसीह, तो शायद यीशु मसीह को लोग भूल जाए, अंकुरों के पीछे भागे। और आज का ऐसे ही हो रहा है। लोग खादिम के पीछे भाग रहे हैं, लेहन के पीछे भाग रहे हैं, जबकि यीशु मसीह सबका है। मैंने क्या कहा, वो मार्गदर्शन है, एक मैसेंजर है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं बुराई लेकर नहीं बैठता हूं, ना ही आज तक बुराई करी है किसी दास की, किसी की भी नहीं। खुदा गवाह है, खुदा इस बात को जानता है। लेकिन मैं उन लोगों का मैसेज पहुंचा रहा हूं, और ये मैसेज आप लोगों का है कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर को आदर करना है। दास का आदर करना है, दुगना आदर, लेकिन हमें परमेश्वर को ही क्या करना है, फॉलो करना है। लेकिन आज जो टॉपिक है दो अंकुनरा का, आपको भाई टॉपिक क्या है? टॉपिक है कॉपी कैट। जो आजकल कॉपी का सिस्टम चल गया। देखिए, किसी को फॉलो करना अच्छी बात है,
है ना। जैसे कि अगर हम संसर्ग में जाए, शाहरुख खान की नकल करते हैं। जैसे पहले पुराने ज़माने में देखा जाए तो हम जैसे हम कहते हैं देवानंद जैसा, अरे देवानंद जैसे चल रहा है, स्टाइल देखो उसका, बाल का स्टाइल देखो सलमान खान जैसा, है ना, या अजय देवगन, ऐसा बोलते थे पहले, है ना। अभी बोलते होंगे, हम भी बोलते थे, है ना, अरे ये उसकी कॉपी है। लेकिन कॉपी कॉपी हो जाती है मेरे से तो। परमेश्वर में कॉपी कैट होने के लिए नहीं बनाया। हम किसी की चीज़ को देखकर सीख सकते हैं। मेरी बात समझना बहुत गहरा प्रकाशन है। किसी का बात लेकर हम अपने लाइफ में उसको ला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और उससे हम प्रेरणा पाके सीख सकते हैं। लेकिन हम हूबहू वही बन जाए, हम हूबहू वही कॉपी करें, अगर ऐसा होता तो परमेश्वर एक ही मनुष्य बना के सबको एक जैसा चेहरा लगा देता। ऐसा नहीं, हमारी आंखें अलग अलग है, हमारे हाथों के फिंगरप्रिंट, हम खुद अलग अलग है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। आज कॉपी कैट है, ठीक है, आप फॉलो कर, अच्छी बात है, आप शाहरुख खान की नकल नहीं कर रहे, आप अपोस्टल की नकल कर रहे हैं, है ना। अब नकल करने की खुदा ने आपको क्या नकल के लिए बनाया है, आप पहचानो अपने आप को। कई प्रकार हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, हम उसी लय में बह जाते हैं, और ये हमारे लिए सबसे नुकसानदायक है। देखिए, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, कॉपी कॉपी होती है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मार्केट में मोबाइल दो प्रकार के आता है, ओरिजिनल और कॉपी। ओरिजिनल की डिमांड डिमांड है, कॉपी कॉपी रह जाता है। फैक्ट्रियां एक जैसे मोबाइल हर जगह निकालती है, लेकिन यीशु परमेश्वर का एक फैक्ट्री है जो मनुष्य को पैदा करती है अलग अलग चेहरे पे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर अलग अलग आवाज अलग देता है। हुबहू नकल अकल मिल जाती है, यानी कि शकल मिल जाती है, लेकिन हम कॉपी कैट नहीं बने। बड़ा दुख होता है, क्योंकि अगर आपको कॉपी करनी है तो प्रभु यीशु मसीह की वचन की कॉपी करो। कॉपी का मतलब क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पौलुस ने बड़ा अच्छा कहा है, वो मैं आपको लेकर आया हूँ। मैं संदेश के बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर आप, ठीक है, आप उनका फास्टिंग की कॉपी कर रहे हो, है ना, किसी भी दास की, चाहे वो अपोस्टल अंकुरा की हो, चाहे कोई भी हो, आप फास्टिंग जैसे रख रहे हो, है ना, आप नाइट प्रेयर कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उनके बालों की, उनके चलने की, उनकी बोलने की, उनके स्टाइल की, उनके हाव भाव की पूरी ही कॉपी, यानी कि डिट्टो अंकुरा बन गए, तो शायद परमेश्वर भी इतना खुश नहीं होगा। यह हकीकत है। ठीक है, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप किसी संसार की कॉपी नहीं कर रहे, लेकिन एक आत्मा से एक सवाल पूछो, क्या मैं राइट हूं? क्या मैं किसी इंसान पे तो भरोसा नहीं कर रहा? क्या मैं श्रापित तो नहीं हो रहा? श्रापित तो इंसान जो इंसान पे भरोसा रखता है। हम कॉपी कैट किसकी कर रहे हैं? हम ग्लोरी की कॉपी कैट कर रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं, इस समय होड़ मची है पास्टर बनने की, अंकुरा को देखकर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई ऐसी बात है जिनकी ब्लेसिंग को देखकर होड़ मची हुई है। मैं हकीकत कह रहा हूं, सिर्फ ब्लेसिंग को पाने के लिए, कैसी ब्लेसिंग हो जाए, उनकी ग्लोरी को देखकर लोग कॉपी कैट कर रहे हैं। हकीकत मैंने लाइव देखा है। मेरे लहन, जब मैं गया था बृहस्पतिवार को एक बार, और मैं उस देखकर मैंने सोचा था, परमेश्वर क्या है ये? खुदा को लोग भूल जाते हैं, पास्टर के ऐसे अंधे हो जाते हैं कि सब कुछ वही है, वही है। जबकि अंकुरा हो आदरणीय योग्य है ना, प्रभु के दास ही है, कोई भी है। कोई नहीं कहता कि भैया मेरे जैसा बनो, कह सकता है ना, क्योंकि उन पर अधिकार है, क्योंकि पौलुस भी कहता है। लेकिन कभी भी उनका उनका काम है यीशु मसीह तक आपका रिश्ता यीशु मसीह से करवाना, जैसे प्रभु ने मुझे भी दिया है। मैं कहता हूं परमेश्वर के ही भरोसे मत रहो। हाँ, दास जो बोले आदर करो, दुगना आदर करो, आदर सबका कर तो दुगना करो। आदर अलग चीज है, कॉपी कैट अलग चीज है। आज लोग कॉपी कैट बन रहे हैं। मैंने कहा ना, लोग ब्लेसिंग देके कॉपी कर रहे हैं, ले हैंड के तो पास्टर को ऐसे एक दूसरे को मार पड़ते हैं। मैंने लाइव देखा था उस दिन, और बहुत दुख हुआ। क्यों? हम परमेश्वर के दास है, वो परमेश्वर का दास लेहन करेगा काम होगा, और खुदा ना चाहे तो क्या काम हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। लेहन किया, पास्टर को सर पे बिठा लो, तब भी नहीं होगा। हकीकत में कह रहा हूं। देखिए, मैं इन दिनों में जो चल रहा हूं मेरे साथ में, प्रैक्टिकली परमेश्वर मुझे बहुत सारी बातें बता रहे हैं। मैं बोल पा रहा हूं, खुदा का अनुग्रह है ये, जो मुझे आत्मा में तैयार करता है। ये बात मुझे बहुत टाइम पहले दिख गई थी कॉपी कैट के बारे में, लेकिन उनको समय नहीं था। ये समय अब आया है। आज कॉपी कैट का जमाना है। आप कॉपी कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, फास्टिंग ही करो, आप उनकी ग्लोरी, उनकी स्टोर की करो, जिन पे दुख है उनसे प्रेरणा लो। अरे हम दुख में, कोई बात नहीं, प्रभु ने इनको सुना है, हम भी इनको चुना तो हम भी चुने। लेकिन अपनी छवि भी बनाओ कि परमेश्वर ने मुझे क्या भेजा है, मेरी कॉलिंग क्या है। हकीकत में देखिए, दिल्ली में अपोस्टल अंकित सजवाने बिल्कुल अलग है, सोनीपत में बिल्कुल अलग है। हम अगर कॉपी कैट करेंगे तो हमें इनका ही दर्जा दिया जाएगा। अरे अंकुराला पास्टर जैसा ही है,
परमेश्वर हमें क्या करने भेजा है वो हम भूल जाएंगे, हम क्या है, और हम खुद उन जैसे बन जाएंगे और वहां तक सीमित हो जाएंगे। शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये। अगर ऐसा होता तो पौलुस 1000 पौलुस बन जाते। पौलुस का मतलब 1000 उन जैसे बन जाते। पतरस का काम अलग था, पौलुस का अलग था, तीमुथियुस का अलग था। हर किसी का काम अलग अलग है। यीशु मसीह को चुन के उनके अंदर से आत्मा बना के सबको बना देता, ऐसा नहीं है। अपनी कॉलिंग को देखो। अगर आप पास्टर हो तो याद रखना, अगर प्रभु आपसे क्या कह रहा है, क्या किसी को कॉपी करना कह रहा है, किसी कॉपी कैट करना चाह रहा है, क्या बालों में भी, स्टाइल में भी, और ग्लोरी को देखकर आप कॉपी बन रहे, खुदा हमसे खुद पूछेगा। आपको कॉपी करना, आपको सीखना अच्छी बात है, मैं भी सीखता हूं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं सीखता। आपको देखो प्रकाशन तो अलग अलग होता है, ठीक है, आपको अच्छी बात मिली, आपको सीखो, वचन खुद कहता है जो बात आदमी को सुन ले लो। कॉपी कैट, मेरा सवाल है कि हुबहू ड्रेस, हुबहू चाल, हुबहू बातें, हुबहू आर्ट, पूरा सब कुछ वही बन जाना, मतलब वही है कि हमने जो खुदा ने हमें बनाया जिस उद्देश्य से, हमने उसको धरा, हमने हटा दिया, एक मुखौटा पहन लिया कि यही ब्लेसिंग है, तो ऐसे ही ब्लेसिंग मिलेगी। गलत है ये, ऐसी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ नाम होगा कुछ दिन तक, परमेश्वर काम नहीं होगा। यह हम अपना नाम ऊंचा करना चाह रहे हैं। हकीकत में कह रहा हूं, कड़वा है लेकिन सच्चा है। आप सोच रहे हो कि ऐसा बनने से, ऐसा स्टाइल से, ऐसा कहीं परमेश्वर खुश होगा, जैसे शैमोन जादूगर था। उसने क्या कहा था कि वरदान मुझे दे दे पैसा देकर। क्यों कहा था? उसने कहा था कि शायद ये आत्मा से मुझे बहुत बेनिफिट होगा, पवित्र आत्मा पाने के बाद मैं भी अपना काम चालू कर सकता हूं। ये दुकान नहीं है, परमेश्वर काम है। ईमानदारी, वफादारी, पवित्रता, कारिता के साथ होता है। और इस बात को मैं बाखूबी समझ पाया हूं, इसलिए आपके सम्मुख बैठा हूं। और पतरस को डांटता है। कई प्रकार हम खुदा के साथ चलते तो है सिर्फ ब्लेसिंग को देखकर, खुदा के साथ रहते हैं ब्लेसिंग को देखकर, खुदा के काम देखते हैं सिर्फ ब्लेसिंग को देखकर। ये कहते हैं कि मेरा फेम बढ़ जाए, मेरा नाम हो जाए। ऐसा करने से और जब मुसीबत आती है, परीक्षा आती है, तो बैक स्लाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो घर है वो नींव कहाँ है? चट्टान पे नहीं, बालू पर है, दिखावे की है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप प्रभु के दास या किसी को भी मत करे, मत करे, मत करे। आज हो सकता है ये वाणी मेरी आपको लग रही है, लेकिन परमेश्वर की हो, और परमेश्वर मेरे मुंह से आपको बोल समझा रहा हूं। कल को आप ये ना कहें कि हमें समझाया नहीं। और जितने विश्वास से मैं कहना चाहता हूं, मैं नर्मदा आदर के साथ कहना चाहता हूं, खुदा को खुदा रहने दे, दास को दास रहने दे। परमेश्वर, हम देखो, हमारे अंदर परमेश्वर बोलता है, आपके अंदर भी बोलता है, लेकिन हमारी गलती है कि हम खुदा के दास को खुदा बना देते हैं, ज़्यादा ही बना देते हैं, और नुकसान हमारा होता है। और फिर गिरा भी देते हैं हम, जब काम नहीं होता है, जब हम ठोकर खाते हैं, फिर हम बदनाम भी करते हैं, फिर वीडियो भी बना देते हैं। खुदा का शुक्र करता हूँ किसी के खिलाफ आज तक वीडियो नहीं बनाई। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, आप किसको भी फॉलो कर रहे हो, किसी भी दास को, आप परमेश्वर को फॉलो करें। और अगर आपको इस संदेश से हट हो रहा है और आपको लगता है आप अंधभक्त हो, और आपको लगता है कि नहीं हम तो भैया जैसे वे चलेंगे तो आप चैनल को छोड़ सकते हैं, और आपको लगता है ये सच्चा है ये आवाज़, आप चैनल में जुड़ भी सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आप खुदा के दासी है, आप खुदा के पीछे लगे। पवित्र आत्मा हमें मिला गया है, पवित्र आत्मा हमें उपहार के रूप में मिला है, यीशु मसीह ने दिया है। एक बात ऐड करना चाहता हूँ, आप कोई भी संसार में बुक पढ़ोगे, कोई भी बुक पढ़ोगे, उसका लेखक नहीं दिया जाता साथ, लेकिन पवित्र आत्मा, इस बाइबल का लेखक हमें फ्री मिलता है, हमारे साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। ये बात प्रभु के दास के द्वारा कही गई थी, आज मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए, सीखता है इंसान, रेसिपी बनाना सीखता है, आप सीखे, प्रभु के दास के साथ रह के सीखे, उनकी मिनिस्ट्री सीखे, बहुत अच्छा है, मैं खुश हूं। आप बढ़ो, फलवंत हो, लेकिन एक नाम परमेश्वर का आपको जो दिया है, जो काम दिया है, अब वही करे, अब वही करे। हाँ ठीक है, आप उनसे कुछ सीख रहे हो, अच्छी बात है ना, लेकिन आप उनके सीख कर अपना भी कुछ डाले, हुबहू कॉपी नहीं, किसी के ब्लेसिंग देकर कॉपी नहीं। एक भाई ने बहुत टाइम पहले, एक भाई ने मुझे फ़ोन किया था और कहा था भाई मुझे पास्टर बनना है। तो मैंने पास्टर की परिभाषा बताई थी, भाई ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे झेलना पड़ेगा। वो कहने लगा भाई फिर मैं सोचूंगा।
यानी कि वो हट गया। यानी कि सबको मलाई चाहिए, हलवा चाहिए, परीक्षा नहीं चाहिए। परीक्षा के बाद भाग जाते हैं लोग, और परीक्षा तो देनी पड़ेगी। देखिए प्रभु ने वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 1, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। पौलुस बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि तुम मेरी सी चाल चलो। वो ये नहीं कह रहा मतलब मुझे चलो, मुझे पहनो, मेरी सी चाल। चाल का मतलब क्या है? किसी कॉपी करना नहीं। चाल का मतलब क्या? उनकी कंडीशन, उनकी अच्छाई को देखकर। अब समझ पा रहे? उनकी अच्छाई को देखकर कि परमेश्वर काम कैसे काम करता है, कितनी जल्दी उठता है, कितनी जल्दी, कितनी फास्टिंग रखता है, कितने सताव में है, कितने परीक्षा में है। हम बन तो जाते हैं अंकुर, बन तो जाते हैं कोई भी पास, और जैसे हमें कोई हमला करता है हम गाली गलौच में आ जाते हैं, हम हाथापाई में आ जाते हैं, फिर धरा का धरा रहता है सब मुखेटा, क्योंकि वो मुखेटा है, वो तो उतरेगा ही। लेकिन जब हम चाल चल रहे हैं, हम उनको पी रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, हम परमेश्वर दास को जब पी जाते हैं, है ना, हम उनकी ग्लोरी की कॉपी नहीं कर रहे, हम उनकी लाइफ स्टाइल की कॉपी नहीं कर रहे, हम उनके आत्मा की कॉपी करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं सच कहता हूं, जहां अपोस्तल खड़े उनसे बढ़कर आप खड़े होंगे एक दिन यीशु मसीह के नाम में। करके तो देखो। बाइबल कहती है जो हमारे पास है में संतुष्ट रहो। क्या लिखा है? तुम मेरी से चाल चलो। क्यों कहा है ऐसा? और किसी ने नहीं कहा। तुम मेरी से चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। मसीह की चाल चलता हूं। यीशु मसीह ने जो चाहा वो साहा पौलुस ने हकीकत में, क्योंकि पौलुस का वचन कहता है गलातियों 2:26 में, अब मैं जीवित ना रहा क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है। हमें मरना पड़ेगा। हम जब मर जाएंगे, खुदा हमारे अंदर जीवित है, वो हमें रिप्रेजेंट करना है। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? एक प्रभु के दास को रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई। गलतफहमी में जी रहे हो। आप अपोस्तल जी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप खुदा को नहीं कर रहे। लोग आपको देख के खुदा का ये नहीं कहेगा, लोग कहेगा ये तो अंकुर का दास है, तो प्रॉफिट का दास है, ये तो उन जैसा ही है। अरे वहां चलो उस मीटिंग में, अरे वो जो अंकुर की नकल करता है वो, ऐसा लोग बोलेंगे। आपके परमेश्वर के आपके द्वारा सामर्थ अलग दिखाई दे। अरे नहीं नहीं, वो दिखता है बेशक अंकुर जैसा, वो दिखता है, वो है, लेकिन भाई वो अलग है। उसके अंदर अर्थ वरदान सबसे भिन्न है। परमेश्वर उनके अलग काम कर रहा है। हकीकत में करके देखो। ब्लेसिंग की कॉपी मत करो, ग्लोरी की कॉपी मत करो, स्टोरी की करो। अब मैं सच कहता हूं, भयंकर रिजल्ट देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वचन आपको समझ आया होगा कि यही है कि परमेश्वर के दास को दास ही रहने दो, खुदा मत बनाओ, अंधभक्त मत ना बनो, विश्वास करो, आदर, दुगना आदर करो, एक लिमिट तक रहो, क्योंकि जिस तरह से हम ऊंचा करते हैं उसे हम गिरा भी देते हैं। दूसरा, कॉपी कैट ना बने। अगर आप किसी ऐसे दास को जानते हैं जो कॉपी करते हैं, उसको वीडियो शेयर करें। प्रभु आपको बरकत दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज के इस मैसेज के द्वारा तूने लोगों तक ये संदेश पहुंचाया। मैं विश्वास करता हूँ पिता, आंखें खोलने वाला संदेश है पिता, इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे ये काम दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने सुना पिता, मैं विश्वास करता हूँ शैतान उनके कानों से वचन ना चुरा पाए, ये संदेश के द्वारा उनका जीवन सुधर जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। क्योंकि मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, जब मैं पहली बार प्रभु के इस पुल पर बैठा था तो मैं भी नकल करता था पौल दिनकरन की। जब परमेश्वर मुझे मना किया था पहले दिन ही कि मुझे अभी ये बात याद दिलाई, इसलिए प्रभु ने कह रहा हूँ कि नहीं, तो किसी को कॉपी नहीं करेगा, मैं तुझे वचन दूंगा। और वो दिन और आज का दिन है, परमेश्वर ने अलग करके रखा है। प्रभु आपको भी अलग करके रखेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।